में श्रद्धा हत्याकांड जैसे ही एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 30 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के सदस्यों ने, मां और बेटे ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पहले नशीली दवाइयां खिलाई, अचेत अवस्था में पहुंचा, फिर बेटे ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे श्रद्धा मर्डर केस में किया गया। आफ्ताब ने शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, यहां पर भी वैसे, और उसके बाद उन शरीर के अंगों को छिकाने लगाया गया। दिल्ली में एक और सनसनीखेज मर्डर। श्रद्धा मर्डर की तर्ज पर एक और हत्या। रोज लाश का एक एक टुकड़ा फेंका जाता था। पांडव नगर में शव के किए गए टुकड़े। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने सामने आकर एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाया है। एक बार फिर इन तस्वीरों की वजह से दिल्ली पुलिस हैरत में घिरी नजर आ रही है। ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी जैसे ही सुलझी तो पुलिस के साथ साथ पूरी राजधानी हैरत में पड़ गई। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है और एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि दोनों ने अपने घर में एक शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए थे और फिर उन टुकड़ों को मौका पाकर पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते थे। ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबह आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। यहाँ रहने वाले एक आदमी की हत्या के बाद उसकी बॉडी को काटकर टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था, जिसके बाद रोजाना शरीर के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता था। मरने वाले शख्स की पहचान अंजन दास के रूप में हुई है। दिलचस्प ये है कि श्रद्धा और अंजन दास की हत्या बिल्कुल एक जैसी है। श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की गई, वहीं अंजन दास को नशे की दवा देकर मारा गया। हत्या के बाद श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए गए, वहीं अंजन दास की हत्या के बाद 22 टुकड़े किए गए। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया तो अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को एक एक कर ठिकाने लगाया गया तो अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी वही किया गया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ और श्रद्धा हत्याकांड और अगर पांडव नगर हत्याकांड की बात की जाए तो इन दोनों केसेस में बहुत सी समानताएं हैं। पुलिस ने एक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी दी है, उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहां जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहां पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए। साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है।